दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। इस रिपोर्ट में बात करेंगे समाज की कड़वी सच्चाई की, जिसमें होगा फिल्म उद्योग भी अपना पराया करता है। आखिर क्यों द कश्मीर फाइल्स रिलीज की गई और समाज पर बनी दो फिल्में तीसरी आजादी एवं शूद्र द राइजिंग क्यों इस तथाकथित विकसित समाज की शिकार बनी, इसे समझने के लिए ये पूरी रिपोर्ट देखें और शेयर भी करें। अभी कश्मीर राज्य से जुड़ी एक फिल्म आई जिसका नाम है द कश्मीर फाइल्स। ये फिल्म काफी चर्चा में और कमाई के रिकॉर्ड तोड़ रही है। विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स 1990 में कश्मीर विद्रोह के दौरान हुए कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर आधारित है। फिल्म में अनुपम खेर, दर्शन कुमार, मिथुन चक्रवर्ती और पल्लवी जोशी हैं। ये फिल्म एक युवा छात्र कृष्णा की यात्रा के इर्द गिर्द घूमती है, जो प्रोफेसर राधिका मेनन से प्रभावित होकर अपने ही लोगों के नरसंहार के बारे में सीखता है। फिल्म 1990 में कश्मीरी पंडितों के पलायन के आसपास की स्थिति को दर्शाती है। फिल्म पलायन के आसपास की घटनाओं को नरसंहार के रूप में चित्रित करती है, जिसमें हजारों कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार किया गया था, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था और बच्चों को गोली मार दी गई थी। विस्थापित परिवारों को आज तक शरणार्थी के रूप में जीवित दिखाया गया है। द कश्मीर फाइल्स को काफी सराहना और आलोचना भी मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी शासित कई राज्यों में सराहना मिली और कई राज्यों में फिल्म टैक्स फ्री भी कर दी गई। उधर इंडिया टुडे की चैती नरुला ने फिल्म को आंख खोलने वाला बताते हुए और प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए। द क्विंट की स्तुति घोष ने फिल्म को 5 में से 3.5 रेटिंग दी और पाया कि फिल्म ने कश्मीरी पंडितों के लिए एक सम्मोहक मामला बनाया है, लेकिन अधिक बारीकियों की कामना की है। अनुपम खेर के अभिनय की विशेष रूप से प्रशंसा की गई। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने अग्निहोत्री की घटनाओं पर यथार्थवादी भूमिका की प्रशंसा की और कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की। इसके विपरीत द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार दिए। बारीकियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये फिल्म प्रभावी रूप से सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवचन के साथ प्रचार का काम थी, जिसका उद्देश्य पंडितों के गहरे गुस्से को भड़काना और एक विस्थापित समुदाय के दुख को दूर करना था। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के शिलाजीत मिश्रा ने 5 में से 1 स्टार की रेटिंग के साथ फिल्म की आलोचना की। उन्होंने अग्निहोत्री की कश्मीरी पंडितों की पीड़ा का शोषण करने और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ सांप्रदायिक एजेंडे की सेवा में सभी बारीकियों को दूर करने के लिए फटकार लगाई। इसके अलावा इस फिल्म को लेकर एक उत्तर प्रदेश निवासी द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसने इस आधार पर फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी। ये फिल्म मुसलमानों को कश्मीरी पंडितों के हत्यारों के रूप में चित्रित कर सकती है। इसे एक तरफा दृष्टिकोण के रूप में वर्णित किया गया है। इससे मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़क सकती है। हालांकि जनहित याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया था। कश्मीर विद्रोह के दौरान मारे गए एक भारतीय सशस्त्र बल नेता की विधवा द्वारा मुकदमा दायर किया गया था। विधवा के मुकदमे में कहा गया है कि फिल्म में पति की तुलना में घटनाओं का झूठा चित्रण किया गया है और इसके रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई है। तदनुसार अदालत ने निर्माताओं को प्रासंगिक दृश्य दिखाने से रोक दिया। ये बात थी इस फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर। अब आते हैं असली मुद्दे पर। इस फिल्म के अलावा भी ऐसी कुछ फिल्में हैं जो समाज की हकीकत को बयां करती हैं, जिनमें एक फिल्म आई तीसरी आजादी और दूसरी शूद्र द राइजिंग। इन फिल्मों पर रोक लगा दी गई। बाद में किसी तरह शूद्र द राइजिंग रिलीज हुई है, लेकिन तीसरी आजादी अभी तक बैन है, लेकिन इन्हें यूट्यूब पर देखा जा सकता है। इसे सही से जांच तक नहीं होने दिया गया, क्योंकि ये फिल्में प्राचीन भारत से लेकर कुछ बीते दशक तक में, जहां छुआछूत जैसी प्रथाओं से शूद्र समाज आहत था। ब्राह्मण समाज शूद्र कही जाने वाली जातियों के साथ दुर्व्यवहार करता था। उन्हें अच्छा खाना, अच्छा पहनना, सड़कों पर चलना, शिक्षा न ग्रहण करना, यहाँ तक कि मंदिरों में जाने से रोकना और नलों तालाबों से पानी पीने पर भी रोक थी। यदि कोई शूद्र इन क्रियाकलापों का उल्लंघन करता तो उनके साथ जानवरों से भी अधिक यातनाएं झेलनी पड़ती थी, जिनमें इंसान की जीभ काट देना, कानों में खौलता तेल डाल देना, जिस सड़क से निकले उसको साफ करना, ये सब यातनाएं प्रमुखतया प्रचलित थी। ये सब तीसरी आजादी
फिल्म में दिखाया गया है। तीसरी आजादी फिल्म 2006 में बनी। इसे देखना जरूरी है ताकि समाज एक अन्य धड़े से रूबरू हो। इसी तरह शूद्र द राइजिंग, जिसमें डायरेक्टर से लेकर एक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर और सिनेमेटोग्राफर तक करीब सभी लोग पहली बार किसी फिल्म में काम कर रहे थे। फिल्म की कहानी आपको ले जाएगी प्राचीन भारत में, जहां छुआछूत जैसी प्रथाओं से शूद्र समाज आहत था, जहां जमींदारों के अन्याय के खिलाफ शूद्र समाज के कुछ लोग हथियार उठाते हैं और जमींदारों के गुस्से की आग में झुलसता है पूरा शूद्र समाज। कहानी को पर्दे पर बखूबी उतारा गया है, फिर चाहे वो पानी के लिए जद्दोजहद हो, मंत्रों के जाप पर रोक हो या फिर शूद्र समाज की महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती। शूद्र समाज पर अत्याचार की कहानियां हमने बहुत सुनी हैं, इसलिए कहानी कुछ नया तो नहीं कहती लेकिन बांधे रखती है। फिल्म के सभी कलाकार नए हैं, परंतु चूंकि रंगमंच से हैं इसीलिए फिल्म में कहीं कहीं उनके अभिनय में स्टेज की झलक भी जरूर दिखती है। बैकग्राउंड म्यूजिक और उनके बोल खासतौर पर प्रभाव डालते हैं। वैसे कुल मिलाकर एक अच्छी नियत से बनाई गई ये फिल्म जो समाज को एक संदेश देती है और साबित करती है कि शूद्र समाज ने क्या झेला, उन्हें कैसे प्रताड़ित किया जाता रहा है और ये कार्य अभी भी कई जगहों पर बरकरार है। सवाल उठता है कि आखिर इन दोनों फिल्मों तीसरी आजादी और शूद्र द राइजिंग को क्यों विरोध झेलना पड़ा और आखिर क्यों बड़े पर्दे पर नहीं आई। अगर द कश्मीर फाइल्स बड़े पर्दे पर आ सकती है तो इन फिल्मों को भी समाज को देखना चाहिए और बड़े पर्दे पर लाना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे शेयर करें और हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।